अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ियाए अदब और मैं हाजिर हूं प्रोग्राम गालिब शनासी के साथ। आज के प्रोग्राम में हम मिर्ज़ा गालिब की गज़ल नंबर 7 का तर्जुमा और उसकी तशरीह देखेंगे। इस गज़ल में कुल 7 अशार हैं जिनकी हम तरतीब से तशरीह करेंगे। तो गज़ल का पहला शेर देखिए। धमकी में मर गया जो न बाबे नबर्द था, इश्क न बर्द पेशा तलबगारे मर्द था। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। बाब बाब के वैसे मुख्तलिफ मानी होते हैं। अरबी में बाब जो है वो दरवाजे को भी कहते हैं, जो हमारे यहाँ उर्दू में भी मुस्तअमल है। बाब मजमून के किसी हिस्से को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ बाब से मुराद काबिल होना, लायक होना है। नबर्द नबर्द से मुराद जंग या लड़ाई। बाबे नबर्द से मुराद ऐसा शख्स जो कि जंग लड़ने की काबिलियत रखता हो, यानी कि जंगजू वगैरह। नबर्द पेशा वो शख्स जिसका पेशा लड़ाई हो, यानी जंगजू। तलबगार तलब करने वाला, ख्वाहिशमंद। गालिब कहते हैं कि इश्क एक जंग की तरह है और इसमें वही कामयाब हो सकता है जो जंग लड़ने की सलाहियत रखता हो। शेर देखें। धमकी में मर गया जो न बाबे नबर्द था। बाबे नबर्द से मुराद ऐसा शख्स जो कि जंग लड़ने की सलाहियत रखता हो, और नाबाबे नबर्द उससे मुराद ऐसा शख्स जो कि जंग लड़ने की सलाहियत ना रखता हो। तो गालिब कहते हैं कि ऐसा शख्स जो कि जंग लड़ने की सलाहियत नहीं रखता, वो तो एक धमकी में ही मर गया। उससे तो लड़ाई की नौबत ही पेश नहीं आई। क्यों? क्योंकि इश्क नबर्द पेशा तलबगारे मर्द था। कि इश्क नबर्द पेशा जो है वो तो किसी मर्द का तलबगार था, और मर्द से यहां मुराद बाबे नबर्द है, यानी ऐसा शख्स जो कि जंग लड़ने की सलाहियत रखता हो। इश्क ऐसे शख्स का तलबगार होता है, ना कि बाबे नबर्द का। यहां पर नबर्द यानी जंग से मुराद वो कठिन मुश्किलात हैं जो कि इश्क की राह में दरपेश आती हैं, जबकि न बाबे नबर्द से मुराद ऐसा शख्स है जो इन मुश्किलात का सामना करने की अहलियत ना रखता हो। जबकि नबर्द पेशा या बाबे नबर्द से मुराद ऐसा शख्स है जो कि इश्क की राह में आने वाली तमाम मुश्किलात का डटकर मुकाबला करने की सलाहियत रखता हो। और धमकी से मुराद मामूली मुश्किलात है। धमकी में मर गया जो न बाबे नबर्द था, कि ऐसा शख्स जो कि इश्क की राह में मुश्किलात का सामना नहीं कर सकता, वो तो चंद मामूली मुश्किलात के आने पर ही मैदान इश्क से भाग खड़ा होता है। जबकि इश्क जो है वो तो ऐसे मर्द का तलबगार होता है जो कि बाबे नबर्द हो, जो कि हर किस्म की मुश्किलात का डटकर मुकाबला करने की सलाहियत रखता हो। गजल का दूसरा शेर देखिए। था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, उड़ने से पेशतर भी मेरा रंग जर्द था। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। मर्ग से मुराद मौत। खटका डर या खौफ। पेशतर पहले, मरने से पेशतर, मरने से पहले। जर्द पीला। इंसान जब मरने के करीब होता है तो उसका रंग जर्द यानी पीला पड़ जाता है, या आप यूं कह लीजिए कि उड़ जाता है। गालिब कहते हैं कि मेरा रंग तो मेरे मरने से पहले ही, यानी मेरी जिंदगी में भी उड़ा हुआ रहता था। गो कि मैं जिंदा था, तवाना था, लेकिन था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, कि मुझे जिंदगी में ही मर्ग का खौफ रहता था, मौत का खौफ रहता था। और मौत करीब हो
या मौत का खौफ करीब हो, दोनों सूरतों में रंग उड़ जाता है। इसीलिए गालिब कहते हैं कि उड़ने से पेशतर ही मेरा रंग जर्द था, यानी उड़ने से पहले ही, मौत के आने से पहले ही मेरा रंग जो है वो जर्द हो चुका था, क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी जो है वो मौत के डर और खौफ में गुजारी। और ये खौफ था क्यों? वो इसलिए कि मरने के बाद मैं अपने महबूब से जुदा हो जाऊंगा और फिर उससे हश्र के रोज मुलाकात होगी, और फिर मौत के बाद फिराके यार में ता हश्र न जाने कैसे गुजरेगी। बादशाह शारहीन के नजदीक इस शेर में से तसव्वुफ के पहलू भी निकलते हैं, लेकिन मेरे नजदीक इस शेर में से तसव्वुफ का पहलू नहीं निकलता, क्योंकि रंग का जर्द पड़ जाना मौत के डर की वजह से होता है, और सूफिया को मौत का कोई डर नहीं होता। इसलिए इसमें से तसव्वुफ का पहलू निकालना मेरे नजदीक मुनासिब नहीं। गजल का तीसरा शेर देखिए। तालीफ नुस्खा हाय वफा कर रहा था मैं, मजमुआ-ए ख्याल अभी फर्द फर्द था। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। तालीफ, तालीफ से मुराद तरतीब देना या जमा करना। नुस्खा, लिखी हुई चीज या किताब। तरकीब या हिदायत नामे को भी नुस्खा कहते हैं। फर्द फर्द, बिखरा हुआ, अलग अलग। नुस्खा से मुराद किताब। हाय से क्या मुराद है? नुस्खा हाय वफा। फारसी में लफ्ज हाय जो है वो जमा का मानी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि नगमा-ए दिल, नगमा हाय दिल। नगमा-ए दिल से मुराद दिल का नगमा। नगमा हाय दिल, दिल के नगमे, या नगमा हाय गम, गम के नगमे। तो अगर किसी मुरक्कब में लफ्ज हाय मौजूद है तो ये वहां पर जमा का मानी जो है वो दे रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर नुस्खा हाय वफा। नुस्खा वफा, वफा की किताब। नुस्खा हाय वफा, वफा की किताबें। खैर, बढ़ते हैं शेर की तरफ। तालीफ नुस्खा हाय वफा कर रहा था मैं। तालीफ का मतलब होता है तरतीब देना, जमा करना। एक और लफ्ज होता है तसनीफ। तसनीफ जो है वो ऐसी किताब के बारे में कहते हैं जो कि मुसन्निफ ने खुद लिखी हो, उसके अपने ख्यालात का मजमूआ हो, जबकि तालीफ जो है वो ऐसी किताब होती है जो कि इधर उधर से ख्यालात जो हैं वो जमा करके यकजा किए गए हों किताबी सूरत में। तो जो तालीफ होती है उसको तालीफ करने वाला जो है उसे मुअल्लिफ कहते हैं, जबकि तसनीफ जो है उसको लिखने वाले को मुसन्निफ कहते हैं। खैर, शेर देखिए। तालीफ नुस्खा हाय वफा कर रहा था मैं, कि मैं वफा पर मुश्तमिल किताबें तरतीब दे रहा था, यानी इधर उधर से वफा के असबाक और ख्यालात जो हैं वो इकट्ठे करके उन्हें किताबों की सूरत में तरतीब दे रहा था। और ये कब की बात है? मजमुआ-ए ख्याल अभी फर्द फर्द था, कि तब की बात है जब मेरा मजमुआ-ए ख्याल अभी फर्द फर्द था, यानी मेरे ख्यालात अभी मुंतशिर थे, बिखरे हुए थे, लेकिन मैं तब भी वफा पर इतनी दस्तरस रखता था कि वफा पर किताबें तालीफ कर रहा था। यहां पर फर्द फर्द से मुराद कम उम्री या इश्क के इब्तिदाई दौर की तरफ इशारा है, कि जब इंसान के ख्यालात जो हैं वो मुंतशिर होते हैं, पुख्ता नहीं होते। यानी मैं अभी कम सिन था, इश्क में नौखेज था, लेकिन वफा में तब भी ताक था और उस पर किताबें तालीफ कर रहा था। तो बॉटम लाइन ये है शेर की कि मैं मुब्तदी यानी नया होने के बावजूद भी वफा शियार था। गजल का चौथा शेर देखिए। दिल ता जिगर के साहिले दरियाए खूं है अब, इस राह गुजर में जलवाए गुल आगे गर्द था। इस शेर को समझने के लिए
3 मकामात जहन में रखिए। एक दिल जिसमें खून होता है, एक जिगर वहां भी खून होता है, तो ये 2 दरियाए खून ठहरे। फिर एक रास्ता होता है, रास्ता वो राह गुजर जो कि दिल से खून जिगर तक लेकर आती है। यानी 2 दरिया हैं और उनके बीच में एक राह गुजर है जहां से खून जो है वो दिल से जिगर तक आता है। ये 3 मकामात ज़हन में रखिए। तो गालिब ने ख्याल ये बांधा कि दिल और जिगर के दरमियान जो रास्ता है कभी यहां से भी खून गुजरा करता था और खून के गुजरने से ये राह गुजर भी आबाद थी। लेकिन फिर इश्क ने हमारा वो हाल किया, वो दिल जलाया, हम इतना खून के आंसू रोए कि अब दिलो जिगर में इतना भी खून बाकी नहीं कि इस राह गुजर से गुजर सके। और अब वो राह गुजर जो है वो साहिले दरियाए खून का मंजर पेश कर रही है कि 2 दरियाओं के दरमियान, दिल और जिगर की जो 2 दरिया हैं, इनके दरमियान ये जो राह गुजर है जो कभी आबाद थी, ये अब साहिले दरियाए खून का मंजर पेश कर रही है। वरना एक वक्त था कि यहां पर भी खून की रवानी थी और वो देखने लायक थी। अब जरा शेर देखिए, दिल ता जिगर साहिले दरियाए खून है अब, यानी दिल से लेकर जिगर तक की जो राह गुजर है वो अब साहिल बन चुकी है। लेकिन हमेशा से ऐसे नहीं थी। इस राह गुजर में जलवाए गुल आगे गर्द था। आगे लफ्ज जो है यहां पर इसका मतलब आगे से मुराद सामने नहीं है। आगे जो है वो गुज़िश्ता के लिए भी इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि अगले वक्तों की बात है या अगले ज़माने में ये होता था, तो अगले या आगे जो है ये गुज़िश्ता दौर के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आगे से मुराद पहले है, पहले यानी गुजरा हुआ जो माजी है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो अब हमारे दिल से जिगर तक का जो रास्ता है, जो राह गुजर है, वो साहिल बन चुकी है। लेकिन हमेशा से ऐसे नहीं थी। एक वक्त था कि यहाँ पर भी खून की रवानी थी और वो जलवा था, वो फिशार था कि जो जलवाए गुल है वो भी, जलवाए गुल यानी बहार की जो रौनक है वो भी इसके सामने कुछ नहीं थी, कोई मानी नहीं रखती थी। यानी इश्क की राह इख्तियार करने से पहले हम भी बहुत खुश मिजाज थे, लेकिन इश्क ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। गजल का 5वां शेर देखिए, जाती है कोई कश्मकश अंदोहे इश्क की, दिल भी अगर गया तो वही दिल का दर्द। इश्क का ताल्लुक जो है वो दिल से होता है और अंदोहे इश्क जो है वो भी दिल में होता है। यानी ये दिल ही जो है वो सारी कश्मकश का बायस है। तो अगर दिल को जिस्म से निकाल दें तो फिर तो ये कश्मकश दूर हो जानी चाहिए। लेकिन गालिब कहते हैं दिल भी अगर गया तो वही दिल का दर्द था। कि दिल भी अगर गया तो यानी दिल अगर आप जिस्म से निकाल भी दें तो भी वही दिल का दर्द था, कि तब भी दिल का दर्द वैसे का वैसे ही था। यानी दिल को जिस्म से निकालने के बावजूद भी दिल का दर्द जो है, वो जो इश्क है, वो खत्म नहीं होता। यानी इश्क का आजार जिसको लग जाता है वो हमेशा बेकरार रहता है। गजल का 6वां शेर देखिए, अहबाब चारा साज ये वहशत न कर सके, जिंदा में भी ख्याल बयाबा नवर्द था। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। अहबाब मुराद दोस्त, चारा साजी इलाज या तदबीर, वहशत घबराहट या भागना, जिंदा कैद खाना, बयाबां नवर्द, बयाबां से मुराद उजाड़ जगह, यहां मुराद सहरा है। नवर्द जो है वो भटकने वाले को कहते हैं, तो बयाबां नवर्द से मुराद यहां सहरा में भटकने वाला। अहबाब चारा साजिए वहशत न कर सके,
غالب کہتے ہیں کہ میرے احباب میری وحشت کی چارہ سازی یعنی علاج جو ہے وہ نہ کر سکے۔ زنداں میں بھی خیال بیاباں نورد تھا۔ غالب کہتے ہیں کہ احباب نے سوچا کہ وہ مجھے زنداں میں یعنی قید خانے میں ڈال دیں تاکہ میں عشق کی وحشت سے تنگ آ کر بیابان نوردی نہ کرتا پھروں، بھٹکتا نہ پھروں، صحراؤں میں مارا نہ پھروں۔ تو انہوں نے بہتر یہی جانا کہ وہ مجھے قید کر دیں۔ انہوں نے میرا جسم تو قید کر دیا، لیکن مجھ پر عشق کی وحشت اس قدر طاری تھی کہ میرا دماغ، میرا خیال جو ہے وہ ابھی بھی بیابان نورد تھا۔ یعنی میں خود، میرا جسم جو ہے وہ تو گو کے قید خانے میں تھا، لیکن میری سوچ، میرا دماغ جو ہے وہ بیابان نوردی میں مشغول تھا۔ یعنی احباب نے میرے جسم کو تو قید کر لیا، لیکن میری سوچ کو قید نہ کر سکے، کیونکہ عشق کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے، نہ کہ جسم سے۔ غزل کا 7واں اور آخری شعر دیکھیے۔ یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ آئیے اب اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ خستہ جاں، کمزور، ضعیف، لاغر، نحیف۔ حق مغفرت کرے، یہ کسی کے مرنے پر دعا کے طور پہ کہا جاتا ہے۔ حق سے مراد خدا، مغفرت معاف کرنا، گناہوں کا معاف کرنا۔ حق مغفرت کرے یعنی خدا گناہوں کو معاف کرے۔ عجب، عجیب۔ غالب نے یہ شعر اس انداز سے کہا ہے کہ شعر پڑھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالب کو موت آئی بھی تو کسی صحرا یا ویرانے میں، اور پھر اتفاقاً کوئی جاننے والا اس طرف آ نکلا، اور جیسے ہی اس کی نظر اسد یعنی غالب کی بے کفن لاش پر پڑی تو بے اختیار اس کی زبان سے جاری ہو گیا، یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ آزاد مرد، یہ اس شعر کی جان ہے، اور اسی کی رعایت سے لاش کو بے کفن کہا ہے۔ یعنی اسد جو ہے وہ مزاجن اور طبیعتاً ایک آزاد شخص تھا، اور وہ زندگی کی رنگینیوں، مال و اسباب اور غرضے کے ہر قسم کی قید و بند سے آزاد تھا۔ اور دیکھو کیسا آزاد تھا کہ مرنے کے بعد اس کے جسم پر کفن بھی نہیں ہے، یعنی اس کی لاش بھی کفن سے آزاد پڑی ہے۔ حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ حق مغفرت کرے یعنی خدا اس کی مغفرت کرے، خدا مغفرت کرے ایسے آزاد شخص کی، کیونکہ ایسے آزاد شخص جو ہیں وہ دنیا سے کچھ لے کر نہیں جاتے، بلکہ دنیا کو کچھ دے کر ہی جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو شخص مرتے وقت کفن ساتھ لے کر نہیں گیا، وہ اور دنیا سے کیا لے کر گیا ہوگا۔ اس شعر میں اسد جو ہے، اسد خستہ جاں، اسد جو ہے وہ غالب کا نام ہے۔ غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ بیگ تھا۔ غالب نے جب شاعری شروع کی تو اسد کو بطور تخلص جو ہے وہ اپنایا، پھر بعد میں غالب نے اس تخلص کو ترک کر دیا اور غالب جو ہے اس کو مستقل طور پر اپنا تخلص بنایا۔ غالب کا وہ تمام کلام جس میں اسد بطور تخلص استعمال ہوا ہے، وہ کلام زیادہ تر غالب کی اوائل عمری کا کلام ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ مرزا غالب کی غزلیات کی تشریح پر مبنی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے ضیاء ادب کو۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ اس غزل کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی رائے ہے، کوئی فیڈ بیک ہے، تو وہ پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں۔ اور وہ لوگ جو کہ غالب کے چاہنے والے ہیں یا غالب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔